और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आज आर्थिक मोर्चे पर जो रिटेल महंगाई के मोर्चे पर रात भरी खबर आई है उसका विश्लेषण कर देते हैं फटाफट से। नवंबर में रिटेल महंगाई दर जी बिजनेस के अनुमान से कम रही है। जी हां, नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.55% रही, जबकि अनुमान 5.8% रहने का था। हालांकि मंथली आधार पर अगर आप देखें तो महंगाई दर 4.87% से बढ़कर 5.55% पहुंची है। दरअसल खाने पीने की चीज इसके पीछे है, क्योंकि खाने पीने की चीजों की महंगाई के चलते ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंथली आधार पर खाद्य महंगाई 6.61% से बढ़कर 8.70% पर पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि नवंबर में रिटेल कोर महंगाई दर 4.3% से घटकर 4.1% पर आ गई है। और इसके साथ साथ कुछ और आंकड़े जो आए हैं वो उन पर भी विश्लेषण कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ के मामले में अच्छी खबर देखने को मिली है। अक्टूबर में आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 16 महीने के हाई पर है, 11.7%। जी हां, इसी दौरान पिछले साल आईआईपी ग्रोथ -4.1% रही थी। अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में शानदार तेजी देखने को मिली है और ये 10.4% दर्ज हुई है। पिछले साल अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -5.8% थी। अक्टूबर में माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 2.6% से बढ़कर 13.1% रही। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति मैम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। मैम, ये बूस्टर आप मान रही हैं, ऐसे डबल बूस्टर? गुड इवनिंग। देखिए, जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही आया है। हमने 5.6% का फोरकास्ट करा था नवंबर के महीने के लिए। आईआईपी डेफिनेटली हमारे 10% एक्सपेक्टेशन के ऊपर आया है, लेकिन मेरे हिसाब से दिवाली लेट होने की वजह से और जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो अक्टूबर में ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा बेस इफेक्ट्स हैं और ये एक ट्रांजिएंट स्पाइक है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ में, जो नवंबर में काफी हद तक रिवर्स हो जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रही हूँ अक्टूबर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आंकड़ा देख के। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन डेफिनेटली हमारे अनुमान के मुताबिक आई है। दिसंबर में हमारा ये फोरकास्ट है कि इन्फ्लेशन थोड़ी और बढ़कर 5.8% तक जा सकती है। इसमें आरबीआई के लिए अगली पॉलिसी के लिए कुछ संकेत देख रही है मैम आप? देखिए, जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी आगे जाके भी रहेगी और जो फूड इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो बहुत अभी अच्छा नहीं बन रहा है। मॉनसून खराब था, रबी सोइंग पिछले साल से अभी नीचे है और साथ ही साथ जो रेजर्वोयर लेवल्स है वो भी हिस्टोरिकल एवरेज से भी कम है, पिछले साल से भी कम है। तो अभी जो आउटलुक बन रहा है फूड ग्रेन्स के लिए, मतलब सीरियल्स और पल्सेस के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो थोड़ा कॉशन तो अभी रखना ही पड़ेगा। हमारे हिसाब से अभी एक एक्सटेंडेड पॉज होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से। हम अगस्त 2024 के पहले रेट कट नहीं देख रहे। मैम, जो मोमेंटम आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं आर्थिक मोर्चे पर जो बड़ा उत्साह जगा रही हैं कि इस बार ओवरऑल जीडीपी हमारी शानदार रह सकती है, लेकिन अगेन जो फोरकास्ट हैं और जो पहले के अनुमान हैं वो हमें थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित होने से रोकते भी हैं। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं अब तक के क्वार्टर्स में, जिस तरह के आंकड़े आए हैं, जिस तरह के नंबर्स आए हैं सीपीआई से लेकर जीडीपी के, ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं ट्रैजेक्टरी मैम? देखिए, अगर हम Q3 की हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बात करें तो अक्टूबर के महीने में बेस इफेक्ट की वजह से, लेट दिवाली की वजह से बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। लेकिन नवंबर का डेटा इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उल्टा बेस इफेक्ट है नवंबर के महीने में। तो ये 2 महीने हमें एवरेज करके ही देखने चाहिए। अब जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की बात करें, वहाँ 21% ग्रोथ थी अक्टूबर में, वो गिर के 6% पे आ गई थी नवंबर में। और दिसंबर के पहले हफ्ते राउंड अबाउट एक हफ्ते में हमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन दिखी है। तो अभी सिर्फ अक्टूबर के महीने से ज्यादा उत्साहित होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। कम से कम हमें नवंबर तक का डेटा देखकर एवरेज करके ही एक संकेत मिलेगा कि ये क्वार्टर किस तरह से निकलेगा। ऑलराइट, तो यानी कि अभी तक के जो नंबर्स हैं वो एक मुकम्मल राय बनाने में अभी एकदम ये कह देना कि कैसा होगा आगे की ट्रैजेक्टरी, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर हमें आगे के डेटा को भी देखना होगा, खासतौर से नवंबर के डेटा को। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।